क्या आपको पता है, एक ऐसा दिन आया था जब देवता, असुर और खुद भगवान शिव भी हैरान हो गए थे। क्या आप जानते हो, एक छोटे से बच्चे के जन्म ने पूरे दुनिया की कहानी बदल दी थी। हाँ, ये कहानी है उस बच्चे की जिसे माँ पार्वती ने जन्म दिया और बन गया सबसे प्यारा देवता श्री गणेश। पर उनका जन्म एक रहस्य था और उनका अपना सर एक बड़े युद्ध के बाद बदल गया। सोचो, कैसे कैसे एक माँ ने अपना रक्षक बनाया और कैसे उस रक्षक को खुद भगवान शिव से टक्कर देनी पड़ी। चलिए अब सुनते हैं गणेश जी का जन्म और कैसे उनका सर बदला। ये कहानी शिव पुराण में लिखी गई है। बहुत समय पहले हिमालय की गुफाओं में माँ पार्वती अपने मंदिर में बैठी थीं। माँ पार्वती, जो माँ दुर्गा का रूप है, पूरे संसार की माँ कहलाती हैं। एक दिन जब माँ पार्वती गुफाओं के ठंडे पानी में स्नान कर रही थीं, तभी उनका एक छोटा सा बेटा पैदा हुआ। ये बालक बहुत प्यारा और खास था। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और उस बच्चे को अपना बेटा मान लिया। माँ ने सोचा, मुझे कोई चाहिए जो मेरे घर के गेट पर खड़ा रहे जब मैं अकेली रहूं। इसलिए माँ ने उस बालक को गेट के पास रखा और वही बच्चा था गणेश। गणेश जी का जन्म एक महान कहानी थी जो आगे चलकर पूरे दुनिया के लिए एक खास मिसाल बन गई। तभी से गणेश जी माँ के गेट पर बैठ गए और माँ की सेवा करने लगे। ये कहानी बस शुरुआत थी, पर आगे चलकर इसने पूरे देवलोक की किस्मत बदल दी। गणेश जी के जन्म के बाद माँ पार्वती उनसे बहुत प्यार करने लगी। माँ जानती थी कि ये नन्हा सिर्फ उनका बेटा ही नहीं, बल्कि उनका सहारा भी है। एक दिन माँ पार्वती ने कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्नान के वक्त मुझे शांति और अकेला समय चाहिए। तुम मेरे गेट के पास खड़े रहो और ध्यान रखो कि जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी माँ के पैरों के सामने बैठ गए और बड़े विश्वास से बोले, जी माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपके गेट का ध्यान रखूंगा। जब तक आप खुद बाहर नहीं आएंगी, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। गणेश जी छोटे थे, पर उनकी आंखों में विश्वास और दिल में माँ के लिए प्यार था। उन्होंने माँ के कहने को अपनी जान से भी ज्यादा माना। इस तरह गणेश जी माँ पार्वती के गेट के गार्ड बन गए। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी एक टेस्ट होने वाली है, और ये टेस्ट उनकी पूरी जिंदगी और उनका रूप दोनों बदल देगी। अब आया एक बड़ा मोड़। माँ पार्वती जब अंदर स्नान कर रही थीं और गेट पे छोटे गणेश अपना ध्यान दे रहे थे, तभी हिमालय के पत्थर हिलने लगे और आकाश में तूफान आ गया। भगवान शिव अपनी गुफा से निकलकर अपने घर कैलाश पर लौट आए। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सांप लिपटे हुए, और डमरू की धुन से पूरा महल गूंज रहा था। जब शिव जी ने गेट पर देखा तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। शिव जी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने अपने घर में इस बच्चे को पहली बार देखा था। शिव जी सोचने लगे, ये कौन है? ये मेरे घर के गेट पे क्यों खड़ा है? फिर शिव जी ने शांत स्वर में कहा, बालक, मुझे अंदर जाना है। मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं। लेकिन गणेश जी को अपनी माँ का ऑर्डर याद था। माँ ने कहा था, जब तक मैं ना कहूं, किसी को अंदर मत जाने देना। गणेश जी ने अपने माँ की बात याद की और बिना डरे शिव जी को रोका। उन्होंने जोर से कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। माँ ने मना किया है। जब तक वो ना कहें, आप यहां रुकेंगे। सोचिए, एक छोटा सा नन्हा बच्चा और सामने खुद महादेव भगवान शिव। पर गणेश जी ने ना डर दिखाया, ना पीछे हटे। ये था सच्चा बेटा का काम, अपनी माँ की बात मानना, चाहे सामने महादेव ही क्यों ना हो। अगर आपको महादेव और गणेश जी की ये कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्होंने समझाया, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी ने जोर से कहा, मैंने माँ का आदेश सुना है। जब तक माँ ना कहें, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। गणेश जी ने अपनी गदा उठाई और द्वार पर मजबूती से खड़े हो गए।
फिर क्या था, शिवजी के सेनापति भी आए। उन्होंने भी गणेश जी को समझाया, पर गणेश जी ने किसी की बात ना सुनी। उन्होंने कहा, मैं द्वार का रक्षक हूं, जब तक मां ना आए मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। पूरे कैलाश में सब हैरान थे, एक छोटा सा बच्चा और उसके सामने खुद शिव महादेव। तभी शुरू हुई एक मुश्किल लड़ाई। गणेश जी ने अपनी ताकत से महादेव को रोका। महादेव उनके सामने हार गए। गणेश जी अपने मां के द्वार की रक्षा करता रहा। लेकिन जब शिव जी ने देखा कि गणेश बात नहीं मान रहा और सोचा, ये छोटा बच्चा इतना हिम्मत वाला कैसे हो सकता है, उन्होंने अपना ताकतवर त्रिशूल उठाया और एक ही बार में गणेश जी का सर अलग हो गया। पूरा कैलाश चुप हो गया। देवता, असुर सब देखकर डर गए। मां पार्वती अंदर थी, उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता था। और यहां एक छोटा बच्चा सिर्फ अपनी मां की बात के लिए अपनी जान दे चुका था। ये था गणेश जी के जन्म का सबसे दुख वाला पल। एक मां का रक्षक अपनी मां की बात के लिए अपना सर खो बैठा। जैसे ही शिवजी का त्रिशूल गिरा, बालक का छोटा सा शरीर जमीन पर गिर गया और उस बालक का सर अलग हो गया था। वहां शांति छा गई, सब शांत हो गए थे। और तब मां पार्वती बाहर आई। उन्होंने अपने बेटे गणेश को देखा, बिना सिर के जमीन पर पड़ा हुआ। मां के दिल से एक तेज चीख निकली, मेरा बेटा! पार्वती जी का दुख ऐसा था कि धरती कांप उठी। उनकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर साथ ही उनका रूप भी बदलने लगा। मां जगत की शक्ति है और मां के गुस्से से पूरी दुनिया हिलने लगी। पार्वती जी ने कहा, शिव, आपने मेरे बेटे को मार दिया, आपने मेरी गोद खाली कर दी। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो मैं इस पूरे दुनिया को अपने श्राप से जला दूंगी। मां का दुख और गुस्सा दोनों इतने भयानक थे कि देवता भी कांप गए। इंद्रा, ब्रह्मा और विष्णु तक समझ गए कि अगर पार्वती जी का गुस्सा ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरा दुनिया खत्म हो सकती है। सब रोते और डरे हुए थे। सबको लग रहा था, अब क्या होगा, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? पार्वती जी अपने बेटे को गोद में लेकर रोते ही रही। शिव जी ने अपना त्रिशूल देखकर शांत हो गए। उन्हें अब समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शिव जी मां पार्वती के पास आए और दुखी आवाज में बोले, देवी, गुस्से में मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझसे भूल हो गई। मैं तुम्हारे बेटे को वापस लाऊंगा। मैं वादा करता हूं, गणेश को फिर जीवन दूंगा। मां पार्वती रोती रही। फिर उन्होंने दर्द भरे बोलों में कहा, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तब शिव जी ने अपने सेवक से कहा, जाओ, पूरे दुनिया में ढूंढो, जो भी पहला जीव तुम्हें मिले उसका सर ले आओ। मैं उस सर को अपने बेटे के शरीर में लगा दूंगा। सेवक हर तरफ ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक नन्हा सा हाथी मिला। उस हाथी का चेहरा एकदम प्यारा और साफ था और उसमें ताकत भी थी। सेवक ने सोचा, यही सही है। वे उस हाथी का सर लेकर शिव जी के पास आए। शिव जी ने पूजा की, मंत्र बोला और अपना आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सर रख दिया और फिर हुआ एक मैजिक। गणेश जी ने अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब उनका रूप था एक छोटे बच्चे का शरीर और एक हाथी का सर। सभी देवता खुश हो गए। मां पार्वती के आंसू रुक गए। अब उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने गणेश को गले से लगाया। उनकी शक्ति, उनकी मासूमियत और मां के लिए उनका प्यार ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। और उस दिन से गणेश जी बने सबसे प्यारे देवता और हर शुभ काम उनके नाम से शुरू होने लगा, क्योंकि गणेश जी सब परेशानी और रुकावट हटा देते हैं और उनकी समझ, शक्ति और प्यार हमेशा सबको सही रास्ता दिखाता है। इसलिए चाहे शादी हो, पूजा हो या कोई नया काम, सब लोग पहले गणेश जी को याद करते हैं। क्या आप भी हर काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।